किसानी अंदोलन चल रहा है। इस अंदोलन च सरकार बड़ी कोशिशा कर रही है कि इस अंदोलन नूं तार-पीड़ो किया जाए। सरकार तशद्दद कर रही है, नौजवानों ते परचे दे रही है, इत्थों तक कि इंटरनेट भी बंद कर दिता। पर हुण सरकार की होर धक्केशाही साडे सामने आई है, तुहानूं दिखाने असीं। मेरे नाल अजयपाल जी ने जिहड़े हरियाणा के एजुकेशन डिपार्टमेंट दे विच चीफ कोआर्डीनेटर यानी डायरैक्टर जिहड़ा उत्थे हैगा, सारी जिहड़ी भी ट्रेनिंग्स हुंदियां IAS PCS जिहड़े भी है उन्हां दे कोआर्डीनेटर ने। तां इन्हां नूं किसानी जिहड़ा तुसीं देख रहे हो, जिहड़ा इन्हां दे बैच लग्या होया, किसानां दा समर्थन करना महंगा पैगा, क्योंकि पिछले 22 साल तो ये हरियाणा सरकार के अधीन एजुकेशन डिपार्टमेंट च सेवावां दे रहे हैं। लगातार जिन्हें भी IAS PCS जिहड़े बनते हैं उन्होंने ट्रेनिंग देंदे आ, कोआर्डीनेशन करते हैं। तो उस तो बाद जदों इन्होंने किसानों को समर्थन किया तो 2-4 दिन पहले इन्होंने सस्पेंड कर दिता गया हरियाणा सरकार वालों। पूरी जानकारी इन्हों तो लैने हैं। सर अजयपाल जी, ये दसो एक तुसी किन्ने चिर तो जुड़े हुए हो तो सरकार ने किया की है तुहाडे नाल? मेरा नाम डॉक्टर अजय बल्हारा है और मैं माध्यमिक शिक्षा निदेशालय हरियाणा के अंदर किसानों का संघर्ष चल रहा था। केंद्र की सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि इस संघर्ष को किसी न किसी तरीके तार-पीड़ो किया जाए। इंटरनेट की सेवावां बंद कर दित्तियां। जिहड़े लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उन्होंने परचे, पत्रकारों के परचे। पर अज हरियाणा सरकार की तुहानूं एक असीं ऐसी गल दिखाण जा रहे हैं जिहदे विच हरियाणा सरकार के जिहड़े कि एजुकेशन डिपार्टमेंट के जिहड़े कोआर्डीनेटर ने यानी डायरैक्टर जिहड़ा डिपार्टमेंट डायरैक्टर हुंदा उहदे अधीन काम करदा, जिहदे विच कि IAS ते SS जिहड़े ट्रेनिंग दित्ती जांदी है IAS नूं, ते उस ट्रेनिंग के जिहड़े कोआर्डीनेटर ने अजय जी ने साडे नाल इन्हां नूं सस्पेंड कर दिता गया, क्योंकि इन्हां ने किसानां दा समर्थन किया सी। तुहानूं बैच दिखा रहे हैं असीं। एक किसानी संघर्ष के विच इन्हां नूं समर्थन देना महंगा पै गया। हरियाणा सरकार दे विच पिछले लंबे समय तो अपनी सेवावां दे रहे हैं। एजुकेशन डिपार्टमेंट के अधीन जिहड़े डायरैक्टरेट है उहदे अधीन कोआर्डीनेशन ये करदे सी तां IAS नूं ट्रेनिंग देंदे सी। पर सरकार ने किते ना किते इस बैच नूं देखते हुए, किसानों के समर्थन को देखते हुए इन्हों सस्पेंड कर दिता है। पूरी गलबात की है इन्हों तो गल करते हैं। अजय जी, थोड़ा डेली पोस्ट स्वागत है। मामला की हो सारा असीं चाहांगे जानकारी दो। देखिए, मैं डिपार्टमेंट के अंदर डायरेक्टरेट के अंदर कार्यरत हूँ और करीब 22.5 साल की मेरी नौकरी है। हरियाणा शिक्षा विभाग में कोई ऐसा बंदा नहीं होगा IAS से लेके PM तक जो मेरे से ट्रेनिंग ना ले चुका हो, और देश विदेश में हमारी ट्रेनिंग का सिक्का जमा है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने रिपोर्ट छापी है। अभी फ़िलहाल जो है इतनी सेवाएं सरकार को देने के बाद, जब हम, क्योंकि मैं खुद एक किसान फैमिली से आता हूँ, हमारे सारे चाचे ताऊ पिताजी सब अभी किसानी करते हैं, तो जब हम ऐसे परिवार से आते हैं तो हमारा जुड़ाव निश्चित है कि किसानों के लिए होगा, और जो चीज़ गलत है उसको गलत कहने की हमारे लोकतंत्र के अंदर स्वतंत्रता है। तो मैं पिछले हफ्ते जो है सरकार से बाकायदा छुट्टी लेके, स्टेशन लीव लेके और इस आंदोलन के अंदर शिरकत करने आया। मैंने लोगों से उनका दर्द जाना और उसको फेसबुक के ऊपर लाइव किया और अपने विचार भी रखे। वापस जाता हूँ अपने कार्यालय के अंदर चंडीगढ़, तो शाम को 7 बजे अचानक जो है मेरे घर पे सस्पेंशन लेटर भेजा जाता है। और बड़ी बात ये है कि आपको क्यों सस्पेंड किया गया है ये आपको बताया नहीं जाता है। बस ये लिखा है कि आपको तुरंत प्रभाव से निलंबित किया जाता है और चंडीगढ़ से आपको सिरसा जाके अटेंडेंस लगानी है, जो कि मेरे ऊपर दोहरी मार जो है वो पड़ती है। तुहानूं लगता है कि सरकार की जिहड़ी कोशिश है बड़ी गलत तरीका, क्योंकि तुसीं किसानां नूं समर्थन कर रहे हो, देश का अन्नदाता। एक पासे केंद्र सरकार कह रही है कि असीं किसानों की मंगां मनण नूं तैयार, साडा टेबल टॉक करो, पर दूजे पासे तुसीं हुण IAS नूं ट्रेनिंग दे रहे हो जिहड़े साडे देश के मतलब वड्डे अहुदिਆਂ ते बैठते हैं। पर इस तरीके नाल तुहानूं कार्रवाई करनी, तुहाडे खिलाफ करनी, तुहानूं लगता है कि इहदे नाल सरकार की जिहड़ी छवि होर बिगड़ूगी? सरकार की छवि निश्चित तौर पे बिगड़ेगी। और दूसरी चीज़ ये है कि संविधान के जो हमारे मूल अधिकार हैं उनके खिलाफ सरकार जा रही है। और बार बार पहले 2 कर्मचारी किसी और अन्य मामले में इन्होंने सस्पेंड किए थे, उनको एक ही तारीख पे कोर्ट ने फिर बहाल किया। तो सरकार अपने जनता के सामने अपनी क्या छवि पेश करना चाहती है? एक तरफ मोदी जी कहते हैं कि सारे विकल्प खुले हैं, आई एम जस्ट अ फोन कॉल अवे फ्रॉम द फार्मर्स। इसका क्या मतलब है कि दूसरी तरफ आप 10-10 फुट की कंक्रीट की दीवारें चिन रहे हैं। तो ये जो दोगली चाल है सरकार की, वो लगता है कि किसानों के लिए, कर्मचारियों के लिए, जनता के लिए एक बूबी ट्रैप बनाया जा रहा है, जिसके अंदर जनता को बताया कुछ और जा रहा है और नीचे नीचे अंदर खाते उनको दबाने के लिए किया कुछ और जा रहा है। तो इससे एक षड्यंत्र की बू आती है, और वो भी अपनी ही सरकार जो कि जनता ने चुनी है। मैं खुद बताऊं तो मैंने खुद मोदी जी को वोट दिया 2014 में, मैं उनका समर्थक रहा हूं।
उनकी जो अच्छी नीतियाँ रही हैं मैं उसके ऊपर लिखता रहा हूँ, क्योंकि मेरी फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है। हरियाणा के अंदर हमारे डिपार्टमेंट में 1.25 लाख टीचर हैं, उनको मैं पिछले 22 साल से ट्रेनिंग दे रहा हूँ, तो बहुत सारे लोगों में अच्छी छवि है। शायद मुझे लगा कि मेरे ऊपर कार्रवाई करने पे मंशा ये हो सकती है कि अगर आप अनपढ़ गरीब किसान के माउथ पीस बनते हैं, क्योंकि हम लोग पढ़े लिखे हैं, हम वैचारिक क्रांति ला सकते हैं, तो ऐसे आदमी के ऊपर गाज गिराई जाए कि बाकी कर्मचारी डर के और चुप बैठ जाए। ਜਦੋਂ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ट्रेनिंग दे रहे हो, किन्ने साल हो चुके सरकार ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ? मैं तो 22.5 साल हो गए, मेरा शुरू से यही काम है। मैं एक ट्रेनर के तौर पे हूँ, चीफ कोऑर्डिनेटर ट्रेनिंग्स मेरा डेजिग्नेशन है। और हरियाणा ही नहीं, पूरे भारत के करीब करीब 18-19 जिलों के अंदर मैं निजी तौर पे अपने खर्च से जाके जहाँ भी सरकारी व्यवस्था को मेरी ज़रूरत होती है, सरकारी शिक्षकों को लगभग हर स्टेट के अंदर मुझे बुलाया जाता है। और ऑनलाइन की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया जैसे देश या और कनाडा जैसे देश, वहाँ के लोगों को ऑनलाइन ट्रेनिंग भी दी है। तो एक ट्रेनिंग के क्षेत्र में नाम था। ऐसे व्यक्ति के ऊपर इस तरह की कार्रवाई करना, और वो भी तब, देखिए प्रावधान जो है सेवा नियमावली के अंदर है कि आप पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं करें या पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन नहीं करें, लेकिन ये कहीं नहीं लिखा है कि एक संवैधानिक रूप से जो प्रोटेस्ट किया जा रहा है। आपको पता होगा मौलिक अधिकारों के अंदर राइट टू प्रोटेस्ट भी हमारा अधिकार है, राइट टू स्पीच भी हमारा अधिकार है, और राइट टू एक्सप्रेस भी हमारा अधिकार है। मैंने खुद लॉ कर रखी है और MDU को टॉप किया है मैंने, तो मैं ये कानूनी प्रावधान जानता था, इसलिए मैं बाकायदा छुट्टी लेके और अपने दर्द के लिए यहाँ आया, क्योंकि मैं खुद किसान फैमिली से आता हूँ। तो ऐसे लोगों के ऊपर यदि सरकार इस तरह से शिकंजा कसती है तो मुझे निश्चित तौर पे लगता है कि ये सरकार के खिलाफ जाता है। क्योंकि अभी मैं हर जिले में जा रहा हूँ, डेली 2 या 3 जिलों को कवर कर रहे हैं, कर्मचारियों से मिल रहे हैं, कर्मचारियों को कानूनी प्रावधान बता के मैं उनका भय निकाल रहा हूँ कि देखिए मैंने अपनी निलंबन के प्रति सरकार के पास एक अर्जी नहीं लिखी है। हमने कहा कि सरकार अपनी गलती को खुद माने, और यदि उनको अपनी गलती पता लगती है, संवैधानिक अधिकार हमारे उनकी सम्मान सरकार करना चाहती है, तो सरकार निलंबन को तुरंत प्रभाव से वापस लें। हरियाणा की बहुत सारी शिक्षक कर्मचारी यूनियन जो हैं, इधर से जो HCS की यूनियन है, उन लोगों ने भरपूर समर्थन दिया है। और मैं 22 के 22 जिलों में घूम घूम के कर्मचारियों के साथ, किसानों के साथ, मजदूरों के साथ ये बातचीत कर रहा हूँ कि सभी एक कैंपेन आपने अगर फेसबुक पे देखेंगे हैशटैग कि मैं भी किसान के साथ हूँ, मुझे भी सस्पेंड करो, ये कर्मचारियों ने हमारे मोटिवेट करने के बाद एक कैंपेन चलाई है। और आने वाले वक्त में यदि सरकार इसको तुरंत वापस नहीं लेती है तो हमारा टारगेट है कि 2,500 से 3,000 कर्मचारियों को एक साथ लामबंद करके हरियाणा मुख्यमंत्री के आवास पे जाके वो सारे कर्मचारी ये कहेंगे कि हम अपने किसान, अपने अन्नदाता के साथ हैं, हम अपने संविधान के तहत शांतिपूर्वक अपनी बात को रखना चाहते हैं। यदि ये गुनाह है तो डॉक्टर अजय बलारा को ही क्यों, हम सबको सस्पेंड कीजिए। ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਤਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ कि ਹੋਰ लोग ज़्यादा जुड़ेंगे ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? बहुत ज़्यादा। मैं ये बताऊं कि मैं आम तौर पे जो फेसबुक पे कोई वीडियो, एजुकेशनल वीडियो करता था तो 100, 200, 500 लोग उसके व्यूअर होते थे। अब मैं कल टीकरी बॉर्डर से मेरा संबोधन था, उससे पहले तोसाम खाप पंचायत के संबोधन था, तो 36 लाख जो है लोग उसके ऊपर जुड़ रहे हैं। ये सरकार को अब भी देखना चाहिए कि आप कि इस काम से आप दबाना चाहते थे, लेकिन किसान के बेटे की आवाज़ को दबाना मुमकिन नहीं है, न किसानों के आंदोलन को दबाना मुमकिन है। तो सरकार से यह अपील है कि तुरंत प्रभाव से जन भावना का सम्मान करते हुए ये तीनों काले कानून भी वापस ले। और जिस तरह से मनदीप पुनिया के ऊपर सरकार ने शिकंजा कसा, जिस तरह से मेरे जैसे कर्मचारियों के ऊपर या कर्मचारी नेताओं के ऊपर शिकंजा कस रहे हैं, सरकार इससे बाज आए और सरकार जो है जन भावना का सम्मान करते हुए तुरंत प्रभाव से आंदोलन से, कानूनों से और इस प्रकार की जो एट्रॉसिटीज कर्मचारियों के ऊपर की जा रही है उससे बाज आए और सहसम्मान नागरिकों को अपने घरों को, अपने काम पे लौटने का अवसर दें। ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿੱਡੀ ਘਟੀਆ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੀਫ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਲਗਾਤਾਰ 22 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅਜੇ ਵਧਾਰਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਗਏ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਈ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਸਪੈਂਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਜੁੜੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਬਦਲਿਆ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦਾ ਘਿਰਾਵ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ, ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਝੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਕਰੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਬਾ ਲੂਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਦਬਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਚੰਗੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਨਾ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸ਼ਪਿੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਿਤ ਸ਼ਰਮਾ, ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬੀ, ਕੁੰਡਲੀ ਬਾਰਡਰ, ਦਿੱਲੀ।